अगर मैं आपसे कहूं दैट लाखों इंडियन स्टूडेंट्स इस एक स्किल की मदद से 3 LPA से सीधा 10 LPA तक कमा रहे हैं, एंड फॉर लर्निंग दिस स्किल यू डू नॉट नीड टू बी अ टेक और अ कोडिंग जीनियस। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि BBA के बाद आप 3 LPA से सीधा 8 to 10 LPA के ब्रैकेट में कैसे जा सकते हो यूजिंग दिस वन स्किल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ BBA फंडास बाय सनस्टोन। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So this one magical skill that I've been talking about is business analytics. तो अगर आप BBA फंडास के हर वीडियो को फॉलो करते हो, you must be knowing that we talk about business analytics a lot on our channel because BBA and business analytics go hand in hand, and it is currently booming in India. अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है, बट उसके पहले हम समझ लेंगे कि what is business analytics. तो बिजनेस एनालिटिक्स को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इट इज डेटा प्लस बिजनेस प्लस डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप डेटा एंड नंबर्स को बिजनेस सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करते हो, उसको एनालाइज करके इनसाइट्स निकालते हो। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको और आसान बना लेते हैं। तो एक कैफे ओनर डेटा की मदद से प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसका कितना प्रोडक्ट बिका है एंड कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। अगर एक ई-कॉमर्स कंपनी है देन वो डेटा की मदद से प्रिडिक्ट कर सकती है कि नेक्स्ट मंथ का सेल्स टारगेट उन्हें क्या रखना है। इनिशियली लोगों को लगता था दैट बिजनेस एनालिटिक्स इज अ रोल जो सिर्फ टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। इंडिया का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है दे कैन नॉट डू विदाउट बिजनेस एनालिटिक्स। अगर मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं, सो दैट वुड बी रिटेल एंड ई-कॉमर्स। अगेन, प्रोडक्ट कौन सा बेस्ट सेलिंग है, कौन से शहर में किस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है एंड कितना प्रोडक्ट बेचना है, ऑल ऑफ दिस प्रेडिक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा। अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करूं, देन फ्रॉड डिटेक्शन, लोन का रिस्क एनालाइज करना एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, all of this can be done with the help of data. And यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की then you can actually face crores of loss. So how can you as a BBA student start in this particular domain? Here's a quick roadmap for you. सबसे पहले start learning advanced Excel, Power BI और Tableau and SQL के basics. Then start practicing a lot of business case studies. Start doing data analytics के courses and get certifications. Do 1 to 2 relevant internships. And उसके अलावा do projects on sales forecast, marketing analysis and consumer behavior. Now all of this is going to make your resume industry ready. So now discuss the roles and the entry level salary that you can expect. अगर आप एक MIS या फिर डेटा एनालिस्ट के रोल में जाते हो then you can expect somewhere between 3 to 5 LPA. अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के रोल में जाते हो then you can expect 5 to 8 LPA. अगर आप एक ग्रोथ एनालिस्ट के रोल में जाते हो then you can expect somewhere between 6 to 10 LPA. एंड अगर आप एक प्रोडक्ट एनालिस्ट के रोल में जाते हो then you can expect somewhere between 7 to 12 LPA. Yes, beyond 10 LPA is absolutely possible. लेकिन बहुत मेहनत लगती है इसमें दोस्तों, तो ये मत सोचना कि going beyond 10 LPA is not possible, but it will require a lot of projects, internships and practical exposure, skill sets. So if you are ready to work hard for it, then yes, beyond 10 LPA is also possible. तो दोस्तों business analytics gives you two things. Number one is high employability, यानी कि rest of the domains के comparison में there are higher chances of you getting a job in this domain. And the second reason is a direct business impact. You work really close with the upper management, senior management, and this is the main reason आपकी जो salary bracket होता है it jumps so fast. तो दोस्तों if you want a second part जहाँ पर मैं cover करूँ कि आप अपने 10 LPA का resume कैसे बना सकते हैं, क्या क्या projects आपको include करना है, कहाँ से and कौन से certifications आपको करने हैं related to business analytics, then comment down below and do not forget to like and share this video as well. I will see you guys in the next video. Till then, stay tuned with us and don't forget to subscribe the channel.